नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पखांजू नगर पंचायत के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। अध्यक्ष के मुताबिक बीते 1 साल में नगर के विभिन्न वार्डों में लगभग 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं और इसके साथ ही जहां इस दौरान नगर में मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देते हुए भवन निर्माण, सामुदायिक ढांचे, स्वच्छता व्यवस्था और पेयजल से जुड़े कार्य किए गए हैं। साथ ही साथ बता दें कि कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए संसाधनों की व्यवस्था की गई है, जो वही जल संकट को देखते हुए बोर खनन और पानी की उपलब्धता पर भी काम किया गया है। साथ ही साथ अधूरी सड़कों को और जल निकासी की समस्या को देखते हुए करीब 2 करोड़ रुपए के सड़क और नाली निर्माण कार्य प्रक्रिया में है। 10 करोड़ रुपया का काम क्या विकास कार्य किए है, जिसमें महातारी घाट लगभग 7 लाख का, आपती प्रतिष्ठालय 50 लाख का, सांस्कृतिक भवन लगभग 40 लाख का, डोम सेट लगभग 40 लाख का, सांप्रदायिक भवन लगभग 20 लाख का। वर्तमान में 2026 में आपको 2 करोड़ का रोड नाली जो वर्तमान में हम टेंडर लगाए हैं, जिसका काम अति शीघ्र शुरू होने वाला है। और आपको 10 लाख का ई रिक्शा, जो हमने घर घर से स्वच्छता दीदियों ने कचरा उठाते हैं, ई रिक्शा का 3 ई रिक्शा का व्यवस्था की है। उसके लिए डस्टबिन भी मंगाए, जो कहीं भी कचरा चाय दुकान ठेले में ना, बाहर में ना गिराए, जो हर दुकान में हमने दिए। और आने वाला समय में हमने 22 लाख का हमने 1 साल में बोर खनन किया, जो अभी हमने 12 लाख का बोर खनन गर्मी का पहले ऑलरेडी करके हमने तैयारी के साथ में है, जो जनता को पानी के लिए, आम नागरिक को पानी के लिए कोई समस्या ना हो। कुल लगभग 1 साल का कार्यकाल में हमने 10 करोड़ का काम किया है। जनता की एक बहुत बड़ी परेशानी खराब सड़कों को लेकर लगातार उठती है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो सड़क खराब है ये हम मानते हैं, लेकिन अभी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आए थे, घोषणा किए है, जो वर्तमान में मंडी गेट से लेकर अंजारी नाला तक 15 करोड़ रुपए डिवाइडेड रोड के लिए दिए। संबलपुर से कोरनार तक 150 करोड़ रुपया रोड मरम्मत के लिए दिए। और भी प्रधानमंत्री रोड सड़क जो है, हमारे माननीय अंतर्गत विधानसभा विधायक विक्रमदेव होशंडी जी द्वारा अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले हमारे महाराज बाजार 18 नंबर वहां पे भूमि पूजन किए हैं, जिसका काम चालू हो चुका है। 4-5 और प्रधानमंत्री सड़क जो संगम से 62 तक, ऐसे बहुत सारी रोड जो है हमारे यहाँ अभी होने जा रहा है। सक्ती टोल प्लाजा एक बार फिर विवादों में है। टोल संचालक पर अवैध वसूली और वाहन मालिकों में मारपीट के आरोप लगे हैं। शिकायत मिलने के बाद सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो अचानक जांच के लिए टोल प्लाजा पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई, जिस पर कलेक्टर ने संचालक को फटकार लगाई और कार्रवाई के लिए पत्र जारी करने की बात कही। वहीं टोल प्लाजा के मैनेजर जयंत पांडे का गैर जिम्मेदाराना बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल वसूली की जिम्मेदारी दी गई है, सुविधा देने की नहीं। इसके साथ ही जबकि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार टोल प्लाजा पर पेयजल, शौचालय, एम्बुलेंस और टोल वाहन जैसी सुविधाएं अनिवार्य है। ठीक है, हम लोग को एनएचए का तरफ से हमारा कलेक्शन का ही हमारा ये हुआ है, बिडिंग हुआ है, टेंडर जो मिला है कलेक्शन का। और उसके बिहाफ में जो भी है, जैसे यहाँ एडमिन बिल्डिंग है, एडमिन बिल्डिंग में हम ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड कराते हैं। ट्रक ड्राइवर आते हैं साइड में, उनके लिए भी पानी की मोटर लगी हुई है, सबमर्सिबल, वो सब हम व्यवस्था कर रहे हैं। और जो पब्लिक के लिए बोल रहे हैं, वो पब्लिक वो हमारा स्कोप में नहीं है। एम्बुलेंस तो वही कल होगा? नहीं, वो हमारा स्कोप में नहीं है। आप लोग नहीं, नियम में नहीं है? नहीं, मैंने हमारा स्कोप में नहीं है। वो एम्बुलेंस हो, पब्लिक टॉयलेट हो, हमारा स्कोप में नहीं है। ये वीआईपी तो यहाँ सबसे है कि यहाँ तो एक बगल में हमारे कलेक्टर ऑफिस है, तो काफ़ी वीआईपी तो जाते ही हैं। एसपी डीएस ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस है। किसको वीआईपी मानते हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ। लेकिन वीआईपी जितने गवर्नमेंट के जो जितने भी व्हीकल जा रहे हैं, कलेक्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, एसडीओ हैं, सीईओ हैं, डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब, सब वीआईपी नहीं आ रहे हैं। तो पॉलिटिकल जो है उनके लिए क्या है? हाँ, पॉलिटिकल जैसे एमएलए, एमपी, उनको छूट है, वो भी जाते हैं। प्रतिनिधि भी जाते हैं, उनको भी फ्री है? हाँ, फ्री वो जा रहे हैं। उनका गैजेट के अनुसार नहीं है, लेकिन वो जाते हैं।
क्यों जाते हैं? जा रहे हैं, जब सभापति हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं उस नाते जा रहे हैं। आपके नियम में नहीं है तो क्यों जा रहे हैं? देखिए वो जनता का प्रतिनिधि हैं, वो इस बिहाफ में वो जा रहे हैं। वो तो इसलिए देखिए पब्लिक प्लेस है तो परिस्थिति अनुसार आदमी को करना ही पड़ता है। प्रेस वालों को किस प्रकार की छूट दी जाती है? देखिए सर, इसमें क्या है, प्रेस वाले को गैजेट के अनुसार ही छूट नहीं है। प्रेस वाले हुए, एक्स आर्मी हुए, इनको नहीं है। आप इसको गैजेट भी आप पढ़ सकते हैं या 1033 से भी पढ़ सकते हैं। क्या कारण है आप कुछ चीजों को गजट के मामले से जोड़ के देखते हैं और उनको सुविधा देते हैं, और कई मामलों में बिना गजट के आप दे रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा बिना गैजेट का कोई ऐसा नहीं होता है। जो भी हम करते हैं, जनप्रतिनिधि का नहीं है। देखिए वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनको प्रदेश अध्यक्ष का क्या बोला जा सकता है, एमएलए से भी ऊपर आते हैं वो, अगर देखा जाए तो ठीक है। देखिए गैजेट में ऑब्वियसली उनका नाम ऐसे नहीं लिखा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष को दीजिए। ये कहना है आप आधे को कानून के हिसाब से पालन कर रहे हैं जी और आधे आप नहीं अपनी सर, मर्जी से। नहीं। देखिए आज जो है मेरे पास कुछ लोग आए थे, उनकी शिकायतें ये थी कि जैसे कुछ ट्रांसपोर्टर्स थे, उन लोगों ने बताया कि ओवरलोडिंग व्हीकल थी उनकी, तो नॉर्मल कोर्स में एनएचआई का जो रूल होता है उसके हिसाब से वो फाइन लगाते हैं। ये फाइन जो है बेसिकली एनएचआई को यहाँ जमा होता है पैसा, और उनको बेसिकली फाइन रिसिप्ट मिलता था। उनका ये कहना था ये जो पैसा है ये लोग बेसिकली अपने निजी खातों में ले रहे हैं। तो उसमें इन लोगों ने बेसिकली फोन पे का दिखाया भी था, उसमें जो कंसर्न पर्सन था उसका नाम भी था। तो हम लोग गए थे, हम लोगों ने वहाँ पूछताछ की और ये सारा चीज गई, जिसमें ये शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई है। तो इस पे जो है हम बेसिकली एनएचआई को अवगत कराएंगे। उसके अलावा जो था आवागमन के लिए जो टू व्हीलर्स होते हैं उनके लिए रास्ता देना होता है, तो टू व्हीलर्स के लिए भी लोगों ने रास्ता बंद कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले मुझे सूचना मिली थी, क्योंकि ये जो टोल है ये हमारे कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस के पास है, तो हमें सूचना मिली थी कि जो टोल है वहाँ बेसिकली टू व्हीलर से कोई जा रहा था तो गिर गया था, क्योंकि रास्ता नहीं था, कोई महिला। तो फिर हम लोगों ने दिखवाया, तो आज हम लोग गए थे तो हम लोगों ने वही बोला कि जो एनएचआई के नॉर्म्स होते हैं उनके हिसाब से हमें करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा रास्ता बंद कर दोगे, जो टू व्हीलर्स है उनके लिए आपको रास्ता देना ही है। तो ये सारी है। उसके अलावा जो है बेसिक सुविधाएं जो एनएचआई को देना होता है और जो टोल्स पर अवेलेबल होती है उसके बारे में हम लोगों ने उनसे पूछा, तो उनका जो जवाब था वो संतुष्टि प्रदाय था नहीं। हम वहाँ गए थे तो उस समय उन लोगों ने यही बताया कि टोल जो मैनेजर है वो वहाँ है नहीं, जो खुद में एक विसंगति है। कारण क्या है, टोल एक सेंसिटिव प्लेस होता है, तो टोल मैनेजर बीच में अपने आप चला जाए या गायब हो जाए, ये खुद में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इन सारी चीजों के बारे में और जो भी अनियमितता है उसके संबंध में हम जो है एनएचआई को अवगत कराएंगे, जिससे कि एनएचआई को किसी प्रकार की कोई भी जो है क्षति ना हो या कोई भी जो इस तरह का जो कृत्य हो रहा है जिस पर वो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई कर सके। टोल मैनेजर विरुद्ध को मारने की प्रश्न है। देखिए मेरे पास जो शिकायत आई थी उसमें तो आज ये भी था कि इन लोगों ने जो है जो टोल जो थे स्टाफ, उन लोगों ने बेसिकली कुछ क्या बोलते हैं कुछ नागरिकों के साथ भी जो है थोड़ा सा जो है मिसबिहेव किया था। तो इस चीज पर जो है हम थोड़ा सा जांच कराएंगे, क्योंकि इसमें सीसीटीवी फुटेजेस और ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। अगर इसमें सही पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध जो है वो हम उचित कार्रवाई करेंगे, हो सकता है। और बीजापुर जिले के गंगालोर क्षेत्र के मुदविंडी और डुमेरा पालनार इलाके में स्कूल भवनों की स्वीकृति के बावजूद भी निर्माण कार्य में देरी और टॉयलेट की कमी जैसी समस्याएं आम हो चुकी है। आपको बता दें कि ये स्थिति आदिवासी बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित कर रही है, जहां एक ओर छात्र छात्राओं को खुले में जाना पड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर बीजापुर में कई स्कूलों में स्वीकृत भवनों का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इस बीच या फिर ठेकेदारों ने भुगतान लेने के बाद काम रोक दिया। जानकारी के मुताबिक गोंगला पंचायत के चौखनपाल स्कूल में ठेकेदार ने 8 लाख लिए, लेकिन कार्य में देरी हो रही है। तो वहीं मुंदबिंडी में स्कूल भवन स्वीकृत होने पर भी आधा अधूरा निर्माण हुआ है। तो वहीं बीजापुर के चिन्ना कोटेपाल रेजिडेंशियल स्कूल में 400 से ज्यादा बच्चों के लिए केवल 3 टॉयलेट काम कर रहे हैं, बाकी 80% खराब हैं। जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि नियर नैला नार के अंतर्गत में शासन प्रशासन के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भवन हमारे नहीं थे या भवन टूटे हुए थे, शासन प्रशासन और कलेक्टर महोदय के प्रयासों से नया स्वीकृति भवन को की गई है, स्वीकृति हो गई है। और जो भी एजेंसी है उनके द्वारा उनका कार्य को किया जाएगा। और जो स्कूलें हैं जो नई खुली हुई हैं वहाँ के लिए हम लोग का एक सतत प्रयास है कि हम बच्चों को अच्छी हम शिक्षा दे सकें
और जो भी सामान वामान की कमी बेसी है उनको हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में कलेक्टर साहब का भी निर्देश है कि जहाँ जहाँ पर कुछ कमियां पाई जा रही हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। उससे दिशा निर्देश पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा महोदय जी कि बाथरूम की जो समस्या थी उनके द्वारा अवगत करवाया गया था और हम लोगों ने भी अवगत करवाया, और जहाँ जहाँ पर बाथरूम नहीं है उसकी भी स्वीकृति मिल गई है और बहुत जल्दी वहाँ पर भी जो लेटरिन बाथरूम है वो बनकर तैयार हो जाए। जो आप बोल रहे हैं क्वालिटी वाली, तो जैसे अगर मान लीजिए उसमें गुणवत्ता अगर कम होती है या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो हम हमारे जो उच्च अधिकारी हम उसको संज्ञान में लाने की कोशिश करते हैं और उनको हम बताते भी हैं कि अगर क्वालिटी गड़बड़ हो या जो भी हो तो उसकी क्वालिटी के लिए हम मतलब सीधे हम ठेकेदार या जो भी कार्य कर रहा है एजेंसी है, हम उसको सीधा बोल देते हैं कि भाई आप इसमें गुणवत्ता आपका होनी चाहिए। अगर गुणवत्ता नहीं होगी तो हम सीधा ही कलेक्टर साहब महोदय को हम उनको संज्ञान में लाते हुए जो भी कार्रवाई होगी वो कलेक्टर साहब या हमारे डीओ सर हैं उनके द्वारा की जाएगी। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड के ग्राम सिलदहा में एक ऐसे प्रधान पाठक हैं जिन्होंने शिक्षा को सेवा और समर्पण का माध्यम बना दिया है। शिव कुमार छत्रवाणी ने न केवल विद्यालय को संवारने का कार्य किया बल्कि सामाजिक बदलाव की भी मजबूत नींव रखी है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा विकास खंड अंतर्गत ग्राम सिलदहा में पदस्थ प्रधान पाठक शिव कुमार छत्रवाणी शिक्षा जगत में समर्पण की एक मिसाल बन चुके हैं। वर्ष 2025 में उन्हें राज्यपाल शिक्षक सम्मान से अलंकृत किया गया, जो उनके वर्षों के अथक परिश्रम और नवाचारों का परिणाम है। वर्ष 2001 से लेकर अब तक वे नगर विकास खंड और जिला स्तर पर कई उत्कृष्ट शिक्षक सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। वर्ष 2022 और 2024 में भी उन्हें विभिन्न संस्थानों द्वारा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। विद्यालय विकास में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वर्ष 2005 में उन्होंने हैंडपंप स्थापना, बाउंड्री वॉल निर्माण, जल टंकी व्यवस्था और सांस्कृतिक मंच का निर्माण कराया। राज्यपाल पुरस्कार की राशि भी विद्यालय के विकास में ही खर्च की। पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत बच्चों को झाड़ू, सुपर टोकरी और दोना पत्थर निर्माण जैसे कौशल सिखाए जा रहे हैं। वर्ष 2021 से वे अपनी निजी व्यय से विद्यार्थियों को जूते, मोजे, टाई, बेल्ट और आई कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान में 80% सफलता और घर घर पढ़ाई कोना जैसे प्रयासों ने गाँव में शिक्षा की अलग जगाई है। आकाशवाणी बिलासपुर से बच्चों के कार्यक्रमों का प्रसारण भी विद्यार्थियों को नया मंच दे रहा है। हमारे यहाँ की गुरुजी मस्त हमारे गांव की साफ सफाई के स्कूल के बढ़िया रखे, वो अच्छी तरह से बढ़िया मस्त पढ़ावत है, अनुशासन अनुसार दोनों टाइम बढ़िया, और पानी टंकी वगैरह सब मंगा है, और खाना पीना सब में बढ़िया व्यवस्थित करावत है व्यवस्था। स्कूल में खाना मिलता है और सभी बच्चे टेबल कुर्सी में बैठते हैं और पेट भर खाना मिलता है, और हमारे सर बहुत अच्छे, हमें अच्छे से पढ़ाते हैं और समझ नहीं आता है तो फिर दोबारा समझाते हैं। हमें घर जाने का मन नहीं करता है, हमें सर बहुत अच्छा लगता है, हम सर से बहुत प्यार करते हैं। मेरा नाम सुमित साहू है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। मैं बड़े सर के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बड़े सर बहुत अच्छे हैं और बड़े सर के आने से राज्य पुरस्कार मिला है, तो उसको हमारे स्कूल भी राजकीय स्कूल बन चुका है, और हमारे सब सर बहुत अच्छा पढ़ाई कराते हैं और हमारे सभी बच्चे इंटेलिजेंट है। मैं सुरेश कुमार राज, शिक्षक एलबी। सत्र के प्रारंभ में हमारी प्राथमिकता बच्चों का 100% नामांकन रहता है, जिसमें संस्था प्रमुख श्री शिव कुमार छत्रवाणी जी के मार्गदर्शन में इस वर्ष हम 100% नामांकन को प्राप्त किए हैं। इसके बाद हमारे लिए बड़ी चुनौती रहती है बच्चों की उपस्थिति को लगातार बनाए रखना। इसके लिए हमारे संस्था प्रमुख श्री छत्रवाणी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए नवीन विधियों का प्रयोग किया है, जिससे बच्चे रोचक मनोरंजक ढंग से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसका परिणाम हमें यह देखने को मिला है
कि विगत वर्ष कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में हमारा परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट और 100% रहा और इस वर्ष भी 100% बनाए रखने का हमारा प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र के अलावा हमारा प्रयास बच्चों के अन्य आंतरिक विकास का रहा है। इसके लिए हम प्रत्येक वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, हम खेलों के माध्यम से बच्चों के आंतरिक गुणों का विकास कर रहे हैं। साथ ही पालकों को विद्यालय से जोड़ने के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पालक शिक्षक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को होने वाली परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। साथ ही हमारे शाला में बेहतर संचालन के लिए बच्चों को योगदान लिया जा रहा है। इसके लिए बाल संसद का गठन किया गया है। साथ ही यूको एवं यूथ क्लब का गठन किया गया है, जिससे पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक बनाने में, साथ ही ग्रामवासियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कुमारी नीतू श्यामले मिडिल स्कूल सिलदहा में स्वयंसेवी शिक्षिका के रूप में पढ़ाती हूँ, शिक्षा देती हूँ। पिछले दिन दीपावली के दिन हमारे प्रधान पाठक श्री S.K. छतवाड़ी सर जी जब खेत गए घूमने के लिए, खुटा घाट में उनका खेत है, खुटा घाट के पास, वहाँ खेत को देखने के लिए गए। वहाँ एक मछुआरा और उसकी बच्ची जो है मछली पकड़ने के लिए गए थे। उसके बाद उसके पिताजी पानी के अंदर चले गए मछली पकड़ने के लिए। उसके बाद अपनी बच्ची को बैठा कर चला गया। उसके बाद उस बच्ची की तरफ एक मगरमच्छ था, वहाँ उसको अकेला देखकर उसके पास बढ़ता ही गया। उसके बाद वो बच्ची चिल्लाई और सर उसकी आवाज सुनकर दौड़ते हुए गए। उसके बाद उस बच्ची को सर जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बच्ची को मौत के मुंह से निकाल लाए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना बच्चों के उज्जवल भविष्य नहीं हो पाएगा। मेरा नाम प्रियंका गोस्वामी है और मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिलदहा की SMC की सदस्य हूँ। और यहाँ स्कूल में पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा होता है और यहाँ की जो क्लासेस है वो स्मार्ट क्लास की तरह है। लाइब्रेरी है और बच्चों के खेलने कूदने के लिए बहुत बड़ा मैदान है जहाँ खेल कूद होता है। और यहाँ के बच्चे जो टॉप करते हैं उन्हें कुछ प्रोत्साहन, कुछ इनाम दिया जाता है, जिससे और बच्चे जो क्लास में बच्चे रहते हैं वो भी उन्हें देखकर मतलब प्रेरित होते हैं कि हम भी आगे बढ़े, हम भी ऐसे इनाम जीतें, ऐसा करके। और हमारे आस पड़ोस में भी जो महिलाएं हैं उनसे मेरा चर्चा हुआ है तो वो लोग बोल रहे थे कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, पर देखो जितना यहाँ जो शासकीय पूर्व माध्यमिक सिलदहा के बच्चों इतना उनका टैलेंट नहीं है, तो हम लोग भी यहाँ डालेंगे ऐसे करके। तो मैं उनको बोली यहाँ की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा होता है और जितना प्राइवेट स्कूल में सब कुछ होता है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ सिलदहा के स्कूल में होता है। मोर नाम भुवनेश्वरी श्यामले है। मैं स्कूल के SMC के अध्यक्ष हूँ। हमारे स्कूल में अभी बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई चला थे। हमारे सर के पहले बहुत कमी रही सेवाएं, अब सर बहुत जने आ गए हुए, 4 जने सर है और एक जने निःशुल्क जो नीतू श्यामले है वह पढ़ाते हुए शिक्षिका कमी रही से ओखर वजह से अभी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा तरीका से चला थे। हमारे स्कूल में साफ सफाई भी बहुत अच्छा है। बड़े सर के आए से और जो छतवाड़ी सर है और बहुत मदद करते लड़का मन के, जो गरीब लड़का है और बहुत मदद करते। सर हर जूता मोजा मदद करते, कापी पुस्तक मदद करते, उनका हर प्रकार से मतलब सहयोग करा थे सर हर। और हमार जिन सदस्य मन है वो मन बहुत सहयोग करते सर के, कुछ भी होते तो बताते। और सर हर जिन मंच मिले है वह पुरस्कार पैसा मिले है वो मंच ला बनाए हैं सर, सांस्कृतिक मंच ला, इसलिए मैं सर का धन्यवाद देता हूँ। पढ़ाई की स्तर कैसा है? पढ़ाई की स्तर बहुत अच्छा है सर, हर समय में आते सभी सर है। मैं राजेंद्र कुमार गंधर्व, शिक्षक LV इस विद्यालय में सन 2006 से कार्यरत हूँ। श्री छतवाड़ी सर के आने से इस विद्यालय का जो वास्तविक स्थिति है उसमें बहुत सुधार हुआ है। यहाँ तक कि अनुशासन से लेकर के बच्चों की घर की पारिवारिक परिस्थिति तक भी ध्यान दिया जाता है उनके द्वारा। और बच्चे अगर स्कूल नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए हैं उस कारण पर भी फोकस किया जाता है। और लगातार 3 दिन 4 दिन बच्चे नहीं आते हैं तो किसी भी शिक्षक को साथ लेकर उनके घर तक जाते हैं। इस कड़ी में वो मुझे याद है कि मैं उनके साथ
एक बच्ची कुमारी पुतली धनवार के यहाँ गया था, वहां गया तो वहां का दृश्य कुछ अजीब सा था। बच्ची दर्द से कराह रही थी और वहां जो लोग बैठे थे वे तंत्र मंत्र झाड़ फूक में लगे हुए थे। सर ने बड़ा प्रयास किया और बच्ची को सीधे उठवाया और हमारे इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर वहां पर जाकर के एडमिट कराया, उनका देखभाल किया। मेरा नाम शिव कुमार छत्रमाड़ी है। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिलदहा में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत हूँ। इस विद्यालय में मेरी नियुक्ति 2021 में हुआ है। तब से मैं आज पर्यंत तक यहाँ हेडमास्टर कार्य करता हूँ। मेरे आने के पहले इस विद्यालय की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। स्वच्छता के अभाव में, अनुशासन के अभाव में और विभिन्न क्षेत्रों में इस विद्यालय में मुझे बहुत कमियां दिखाई दी। मैंने अपने शाला प्रबंधन विकास समिति के अध्यक्षों को, सदस्यों को जागृत किया और जागरूकता अभियान भी चलाया, जिसके चलते उन्होंने मुझे काफ़ी सहयोग प्रदान किया और आज की स्थिति में यह विद्यालय पूरे जिले में 1 नंबर का विद्यालय के नाम से जाना जाता है। ब्लॉक कोटा में इस विद्यालय की जो प्रेरणा है वह अनेक विद्यालयों को प्राप्त हुआ है और उन्होंने भी अपने विद्यालय को इसी प्रकार बनाने का विशेष प्रयास करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय के पहले मैं अन्य विद्यालय में था, वहाँ भी मैंने बहुत सारे अच्छे कार्य किया है। अपने स्वयं के व्यय से जीपीएफ फंड की राशि निकलवा कर मैं अपने पूर्व विद्यालय में एक हैंडपंप का निर्माण कराया है और 80 मीटर लंबे 5 फीट की ऊंचाई की बाउंड्री वाल का भी निर्माण कराया है। मैंने इसी तर्ज पर इस विद्यालय का भी मैंने बहुत सारा कार्य किया हूँ। अभी जो मुझे राज्यपाल पुरस्कार सम्मान 2025 मिला है, उनकी प्राप्त निधि से मैं यहाँ सांस्कृतिक भवन मंच का भी निर्माण कराया हूँ और अपने स्वयं की व्यय से इस विद्यालय में बहुत सारी चीज लगाए हूँ जो आज की स्थिति में बहुत ही आकर्षण और प्रेरणा स्रोत विद्यालय के नाम से जाना जाता है। मैंने इसके पहले अपने इस शिक्षकी काल में 5 ऐसे बच्चों की जान बचाई है विभिन्न घटनाओं से, जो आज भी प्रेरणा स्रोत रहा है। मैं अपने स्तर में अपने बच्चों को भी ऐसे प्रेरित करता हूँ और उन्हें जागरूक करता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने विद्यालय के बच्चों को आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर भी ले जाया गया है मेरे द्वारा, जहाँ उनके कविता, कहानी इत्यादि का प्रसारण होता रहता है। इसी तरह बीच बीच में मैं अपने बच्चों को ले जाते रहता हूँ और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में उन्हें शामिल करते रहता हूँ। विद्यालय के शाला प्रबंधन विकास समिति के जो हमारे सदस्यगण हैं, उनसे मुझे बहुत सहयोग प्राप्त होता है। जो भी मैं कार्य कहता हूँ वो बिल्कुल तन मन धन से इस विद्यालय को अपने सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार मुझे आज की स्थिति में इस विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और आशा और विश्वास है मुझे इस गांव के लोगों पर। एक यहाँ और योजना हमारे द्वारा चलाया जा रहा है कि इस गांव में नशा मुक्त अभियान हम लोग चला रहे हैं, जो इस गांव को हम लोग नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा। मैं अपने जीवन काल में एक वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है मेरे द्वारा, जिसमें मेरे सर्विस के प्रारंभ तिथि से आज तक प्रत्येक वर्ष एक बरगद या पीपल का पौधा मेरे द्वारा लगाया जाता है, जो आज पर्यंत 33-34 वर्ष से लेकर के 0 वर्ष से लेकर 34 वर्ष तक के वृक्ष प्रकृति में शोभायमान हो रहे हैं। और एक और भी मेरे जीवन की एक और घटना मैं आपको उपलब्धि बता रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में आज तक निर्धन कन्या विवाह योजना में सामाजिक तौर पर मैंने आज तक 25 बच्चों का खर्च मैं स्वयं वहन किया हूँ। इसी तरह सामाजिक कार्यों में भी इस ग्राम पंचायत सिलदहा में भी ऐसे कुछ हमने आर्थिक सहयोग प्रदान किए हैं, जो एक प्रकार से बहुत ही समाज सेवा का कार्य है। हमारे विद्यालय में बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके लिए मैं प्रत्येक वर्ष 2021 से आज तक जूता, मोजा, टाई बेल्ट, आई कार्ड इत्यादि मैं शुरू से आज तक प्रत्येक बच्चों को अपने स्वयं के पैसे से देते आ रहा हूं और यह प्रक्रिया जब तक मैं रहूंगा तब तक चलते रहेगा। अधिकारी भी मुझे बहुत सम्मान प्राथमिकता देते हैं और अन्य स्कूलों को
इस विद्यालय का उदाहरण देकर प्रेरित करते हैं। पढ़ाई किस तरह है? पढ़ाई किस तरह है? पढ़ाई मेरे विद्यालय में अभी जो इसके पहले जो बोर्ड परीक्षा विद्यालय में हमारे यहाँ के बच्चे पूरे ब्लॉक में टॉप किया है कक्षा 8वीं में। इस प्रकार मेरे यहाँ 25 बच्चे बैठे थे, उनमें से किसी भी बच्चे ने सेकंड डिवीजन प्राप्त नहीं, सभी बच्चे ए ग्रेड में उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार पढ़ाई के स्तर को मैंने बहुत ही प्रथम प्रायोरिटी में रखा है और अनुशासन भी मेरे विद्यालय में बहुत ही बढ़िया है। आप आकर के मेरे विद्यालय को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने मेरे द्वारा इस विद्यालय से घर जाते वक्त शाम 7 बजे एक ऐसी घटना मैंने देखा रास्ते में कि एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में 2 बच्चे बिल्कुल मरणासन स्थिति में पड़ा था। शाम 7 बज गया था, राहगीर उसको उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैंने उसे रोड से क्रॉस करते हुए मैंने देखा, मुझे बहुत दुख लगा। मैंने अपनी गाड़ी रोका और दूसरे लोगों को रोकने का प्रयास किया, हेल्प की, लेकिन किसी ने नहीं रुका। मैंने पुलिस को फोन किया, 112 फोन किया, तब तक रात 8 बज गया था। दोनों आए और आ करके उसको मैंने स्वयं उसको उठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया और उसके परिवार वालों से उसको मिलाया। एक और घटना मेरे जीवन में घटी कि इसी गांव में सिद्धा में एक पुतली नाम की लड़की जो विगत कुछ दिनों से बीमार थी, स्कूल नहीं आ रहे थे। मैं अपनी स्टाफ के सहायता से उनके घर गया, खोजते खोजते पता लगाते पता चला वह बच्ची के पेट में बहुत सूजन हो गई थी और उसके माता जी तो थी ही नहीं, खत्म हो गई थी। उसके पिताजी थे, वो भी नशे पानी की हालत में थे। गांव वाले को मैंने मदद मांगा, 40 बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाते थे। गांव में किसी ने तैयार नहीं हुआ। मैंने सरपंच महोदय को और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तांडे जी से संपर्क कर स्वयं अपने खर्चे से और उनकी साहस से मैंने बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती कराया और उसको 15 दिन तक भर्ती रखा और उसके बाद सारी व्यवस्था मैं स्वयं करता था। उसके बाद ठीक होने के बाद उस बच्ची को मैं उसके घर दीपावली त्योहार के दिन जब मैं अपने खेत देखने गया खोटा घाट बांध के डुबान क्षेत्र में, उस समय एक मछुआरा रात में खेले हुए गिलेट पानी से निकाल रहे थे। महज 200 फीट की दूरी में था। अपने छोटे से बच्चे को पानी से 20 फीट दूरी में बिठा के गया था तो अचानक एक मगरमच्छ बच्ची की तरफ निकला। बच्ची उसे देखकर भागने लगी, मगरमच्छ दौड़ाने लगा। जब बच्ची की चिल्लाने की आवाज आई तो मैं देखा और छोटा सा डंडा रखा था मेरे हाथ में। जब मैंने दौड़ा बच्ची की तरफ, बच्ची आकर मेरे शरीर में लिपट गई। उस समय बच्चे और मगरमच्छ के बीच की दूरी मात्र 2 मीटर रह गया था। मैंने जब बच्चे को पकड़ा उस समय मगरमच्छ भी अचानक रुक गया, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। अगर मगरमच्छ बढ़ा होता तो हम दोनों का उस दिन बिल्कुल निश्चित रूप से मगरमच्छ हमला कर दिया होता। इस तरह मैंने उस बच्ची की जान बचाई। उमा बिरको है, मैं ग्राम पंचायत सिरदहा की सरपंच हूँ। हमार गाँव में पहली मतलब स्कूल में उतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं रही से जिन आज है। आज हमारे स्कूल में बढ़िया पढ़ाई लिखाई होते। हमार स्कूल में सब सर मन है और आज हमार साला ला उच्च शासकीय राज्य पुरस्कार से सम्मानित हो है। ओखा लिए बड़े गौरव की बात है। तो ये सब श्रेय हमारे छतवाड़ी साला जाते और बढ़िया लड़का मन में पढ़ाई लिखाई और कुछ खेल कूद में भी आगे बढ़े हैं लड़का मन। और हमारे स्कूल में कोई प्रकार के अब कोई कमी नहीं है। सब सर मन बढ़िया अपन समय में आते हैं और समय में पढ़ाई लिखाई होती है। शिव कुमार छतरवानी का यह समर्पण साबित करता है कि एक शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि समाज की दिशा भी तय करता है। सिलदहा जहां आज उनके प्रयासों से प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।